हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। साइंस का वीडियो है जिसमें मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी फर्टिलाइज़र के आगे। मैंने फर्टिलाइज़र पे वीडियो बनाया था जो आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर के उसे देखिए। उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फर्टिलाइज़र के साथ मैन्योर को। चलिए देखते हैं मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी फर्टिलाइज़र्स में हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, जबकि मैन्योर जो होते हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। और ये बनते हैं कब? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जब प्लांट्स जो होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं और वो जब ज़मीन में पड़े रहते हैं और पड़े पड़े वहीं पर सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद वहीं मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो हो जाते हैं डिकम्पोज, यानी सड़ना गलना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से जो मटेरियल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं मैन्योर। दे एसेंशियली फंक्शन एज सस्टेनेंस food that plant need to order to live and stay healthy to the crops। यानी जो मैन्योर होते हैं ये एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं और इनका फंक्शन यानी काम भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या काम होता है? ये सस्टेनेंस का मतलब पहले देख लेते हैं। फूड दैट प्लांट नीड इन ऑर्डर टू लिव एंड स्टे हेल्दी, यानी वो फूड जो प्लांट्स को चाहिए होता है किस लिए? ताकि वो जिंदा रह सकें और हेल्दी रह सकें। हेल्दी रहने का मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और वो अच्छे से बढ़ सके। तो मैन्योर क्या करते हैं? क्रॉप्स के लिए यानी फसलों के लिए क्या काम करते हैं? फूड का काम करते हैं जो उनको ज़िंदा रहने में और उनको हेल्दी रहने में मदद करता है। जिस तरह से हमारे शरीर को भी खाने की ज़रूरत होती है और जिसे खा के हम ज़िंदा रहते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम हेल्दी रहते हैं अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, तो वैसे ही काम करता है मैन्योर प्लांट्स के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए। द एडिशन ऑफ मैन्योर इनेबल्स द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर। यानी जब हम मैन्योर को सॉइल में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो वो वाटर को क्या करता है? अच्छे से होल्ड करता है। होल्ड करता मतलब ये है कि जैसे पानी को बहने नहीं देता है, उसे जल्दी से सोख लेता है। दे हेल्प इन द प्रॉपर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और मैन्योर का मेन काम ये होता है कि वो प्रॉपर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी क्रॉप्स का प्रॉपर कल्टिवेशन करता है, उनको मदद करता है ग्रोथ में और उनको हेल्दी रखता है ताकि फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो। Organic manures have acids that dissolve the nutrients in the soil and make them available to the plants। यानी ऑर्गेनिक मैन्योर्स का काम क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स हमें तब मिलता है जब हम एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट को एक ओपन पिट यानी खुले गड्ढे में डंप करते हैं मतलब डालते जाते हैं और उन्हें उसी में इकट्ठा करते हैं और उसे कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं। तब वो वेस्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है यानी सड़ना गलना शुरू हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पिट में उन चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल्स को सड़ाना शुरू कर देते हैं, उस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। आखिर में जो डिकम्पोज मैटर होता है वो मैन्योर बन जाता है और यही मैन्योर जो होता है प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और खाद का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑर्गेनिक मैन्योर समझ में आ गया होगा। तो इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स में कुछ एसिड्स होते हैं जो डिज़ोल्व मतलब घुल जाते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में घोल देते हैं एंड मेक देम अवेलेबल टू द प्लांट्स। यानी घोल देने का मतलब ये है कि मिला देते हैं। यानी जब हम ये ऑर्गेनिक मैन्योर मिट्टी में डालते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ वो एसिड्स भी क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं और वो मिट्टी में मिलने के बाद प्लांट्स की मदद करते हैं उनको ग्रोथ करने में और उनको हेल्दी रखने में।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैन्योर्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या होते हैं। इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को अधिक देर तक अपने अंदर इकट्ठा रखना या फिर मिट्टी का पानी को सूख लेना, क्योंकि अगर पानी बह जाएगा तो ज़मीन क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो मैन्योर हेल्प करता है वाटर को होल्ड करने में। इट मेक्स द सॉइल पोरस एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी मैन्योर क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस मतलब होता है जैसे उसमें छेद छेद हो जाना, जैसे मिट्टी अगर बराबर होगी तो वो पोरस नहीं होगी, यानी कि जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। और अगर ज़मीन में गड्ढे होंगे तो गड्ढे की वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है और इसमें क्या है, पोर्स हैं, तो इन पोर्स की हेल्प से ऊपर की गैस अंदर जा सकेगी और अंदर की गैस बाहर आ सकेगी। तो ये मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जिसकी वजह से गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इम्प्रूव्स, यानी जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और जिसकी वजह से प्लांट्स हेल्दी होते हैं। मिट्टी में क्या होता है, और भी पोषक तत्व मिल जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीजेज इन द सॉइल, यानी सॉइल में या मिट्टी में माइक्रोब्स का मतलब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो और बढ़ जाते हैं और वो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। एक नोट है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इज़ नोन एज मैन्योरिंग, यानी जब हम मैन्योर को ऐड करते हैं सॉइल में तो उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो मैन्योर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है FYM, यानी फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा होता है कंपोस्ट, कंपोस्ट तो आपने बहुत नाम सुना होगा, इसका बहुत प्रचार भी होता है। और तीसरा है हमारा ग्रीन मैन्योर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैन्योर 3 टाइप्स के होते हैं, FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा है कंपोस्ट और तीसरा है ग्रीन मैन्योर। और सबसे बड़ी बात जो है, आपने फर्टिलाइज़र में पढ़ा था कि उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, वैसे मैन्योर में भी केमिकल होते हैं जो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज और जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ों के अगर एडवांटेजेस हैं तो उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे, तो आगे देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैन्योरिंग शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स, अदरवाइज द प्लांट्स बिकम वीक, यानी मैन्योरिंग, अभी मैंने बताया आपको मैन्योरिंग क्या है। मैन्योर को जब सॉइल में हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। यानी मैन्योरिंग को क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर इंटरवल यानी कि एक निश्चित समय पे बराबर डालते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं डालेंगे या बीच में गैप कर देंगे तो हमारे प्लांट्स वीक हो जाएंगे। वीक कैसे हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि मैन्योर क्या है, प्लांट्स का फूड है और जो उनको हेल्प करता है लिव रहने में, यानी जिंदा रहने में और हेल्दी रहने में। तो जब आप खुद सोचिए कि अगर आपको 1-2 दिन खाना ना दिया जाए तो आप भूख के मारे कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे। वैसे ही प्लांट्स के साथ भी है, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है। तो जब प्लांट्स को मैन्योरिंग नहीं होगी, मैन्योर नहीं दिया जाएगा एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो वीक हो जाएंगे। They can be rather difficult to transport and are not nutrient specific, यानी जो मैन्योर होते हैं वो बहुत ही बल्की होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एंड आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यानी उनमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, यानी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जितने प्लांट्स को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए।
इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो अपना काम जल्दी शुरू कर देंगे, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स देना जल्दी शुरू कर देंगे। लेकिन इनको एब्जॉर्ब होने में क्या होता है, टाइम लगता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स देर से पहुंचते हैं और ग्रोथ भी धीमे धीमे होती है। प्रोवाइड फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड आर अनेबल टू प्रोवाइड हाई यील्डिंग क्रॉप्स। यानी क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी कम दे पाते हैं। और अनेबल टू प्रोवाइड हाई यील्डिंग क्रॉप्स, हाई यील्डिंग क्रॉप्स मतलब जो पैदावार होती है फसलों की वो ज़्यादा नहीं हो पाती है इनसे। एड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसका ये एक एडवांटेज तो है कि ये मिट्टी में ह्यूमस मिला देता है। ह्यूमस आपके शायद पढ़ रखा होगा, ह्यूमस जो होता है ये सॉइल को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया कि वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। बट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, यानी जो मैन्योर होता है उसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बनता ही है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से। तो इसके कंटामिनेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि मिनिमाइजेस न्यूट्रिएंट पोल्यूशन टू वाटर रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको फर्टिलाइज़र में बताया था कि फर्टिलाइज़र के केमिकल बह के वाटर सोर्सेज में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, तो वो यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं। अब आप यूट्रोफिकेशन अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप मेरे फर्टिलाइज़र वाले लेसन में जाइए और वहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया है। तो जबकि मैन्योर जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट पोल्यूशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ग्रो वर्म्स, इंसेक्ट लार्वा एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये क्या करते हैं, ज़मीन में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पैदावार में बढ़ावा देते हैं। और यही कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, छोटे छोटे, और सबसे ज़्यादा तो अर्थवॉर्म्स को तो फार्मर का फ्रेंड्स कहा गया है, जो फसलों की पैदावार में बहुत मदद करते हैं। तो ये मैन्योर क्या करता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ में मदद करता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है आपको समझाने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो सके। क्योंकि मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ आपको समझाने की, और अगर मेरी ग्रोथ होगी तो मैं और अच्छी कोशिश करूँगी ताकि आपको और अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।